ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, मूर्खों के विषय लोलुप जो हैं, ऐसे जो पुरुष हैं, उनको शास्त्र मूर्ख कहता है। जो अपने कल्याण को नहीं देखते, उसको शास्त्र मूर्ख कहता है। जो जानबूझ करके भी गलत कर्म करते हैं, शास्त्र की दृष्टि से वही मूर्ख है। मूर्खों को, ऐसे मूर्खों को विषयों में बड़ी प्रीति होती है, और जब विषयों का त्याग होता है तब उन्हें कष्ट प्राप्त होता है। वो कष्टमान होते हैं जब विषय उनको नहीं प्राप्त होते। इसलिए विषय रहित सुख जो परमात्म सत्ता का है, उसे प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। जैसे ज़मीन में गड़े हुए किसी खूंटे को दांत से दांत दबा करके और पूरी ताकत लगा करके उसको उखाड़ लेते हैं, ऐसे ही हम परमात्मा पथ पर चलते हुए विषयों के प्रति वैराग्य दृष्टि करते हुए और ब्रह्माभ्यास का दृढ़ अभ्यास करें, ताकि ये चैतन्य सत्ता हमारे श्वास से अभिन्न हो करके मुझे एहसास हो, मुझे अनुभव में आवे। और कैसा करके आत्म संस्थम, ये जीवत्व भाव को आत्म रूप में तब्दील करना है, और तब्दील करके उसमें लीन हो जाने का नाम ही कैवल्य निर्वाण है। ये हमने एक बार पूरी कोशिश करना है। कैसे? जैसे खूंटे को उखाड़ने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं, ऐसे ही एक पूरी कोशिश करके देखो कि ये परमात्म सत्ता क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, जगत क्या है, मन क्या है। इस पर विचार करना चाहिए। को देवा जो मना साक्षी, कौन सा देव है जो तुम्हारे मन को भी जानता है? कौन है जो तुम्हारे ये सोने जागने वाली चेतना का होना ना होना भी जिसके द्वारा जानना जाता है, वो कौन है? हे राम जी, ऐसी चैतन्य सत्ता है, उसको जानने के लिए ही ये मनुष्य का जन्म मिला है। इह चेद वेदी अत सत्यमस्ति, अगर इसको जान लिया तो ठीक है, ना चेद वेदी अत महति विनष्टि ही, यद नहीं जाना तो आपने बड़ी हानि कर ली है। इसलिए एक जगह तो शास्त्र में ऐसा कहा, यो वा एतद अक्षरम गार्गी विदित्वा अस्मात् लोकाति प्रयति स ब्राह्मणः, जो इस अक्षर परम ब्रह्म परमात्मा को जान करके इस संसार से जाता है, सच्चे अर्थों में ब्राह्मण कहने के योग वही है। वरना उधार के ब्राह्मण बने रहोगे। पिता पूछेंगे, अरे लोग पूछेंगे, भाई तुम कौन हो? बोले हम ब्राह्मण हैं। बोले कैसे? बोले हमारे पिता ब्राह्मण थे, बाबा ब्राह्मण थे। बोले तुम कैसे हो? तुम्हारे में क्या है ब्राह्मणत्व? शास्त्र कहता है ब्राह्मणत्व होना पर्याप्त नहीं, हर का भजी सो हर का होई। परमात्मा का जो चिंतन करता है, परमात्मा का जो भजन करता है, उसको ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जो परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य देह में ब्राह्मण देह श्रेष्ठ मानी जाती है, वो केवल इसीलिए कि वो परमात्मा को प्राप्त करेगा। अगर कर लिया तो ही ब्राह्मण तो कहने योग्य है, वरना जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली है, चाहे वो कोई भी कास्ट का क्यों ना हो, इसलिए वो ही ब्राह्मण कहने योग्य है। यो वा अक्षरम गार्गी विदित्वा, जो इस अक्षर परमात्मा को जान करके इस संसार से पलायन करता है, वो ब्राह्मण कहने योग्य है, कोई भी हो। इसलिए साच कहो सुन ले सब है, सभी के लिए ये बात है, एक के लिए नहीं। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन्होंने प्रेम जहाँ करते हैं वहाँ समाधि लगानी नहीं पड़ती है। वहाँ पर तो मन रुक ही जाता है। भला आपने जिससे प्रेम किया उसका
चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबने एक बार ये स्थिति सबने देखी है। ऐसा कोई नहीं बंधुओं जो इस रहस्य को ना समझता हो, जो कि संतों ने कहा सांच कहूँ सुन ले सब है जिन प्रेम कियो, जिन्होंने प्रेम किया उसने परमात्मा को पाया, ये बात है। तो क्या कोई कहेगा हम कैसे करें, हमें तो प्रेम करना नहीं आता। अरे तुम्हें सबसे ज़्यादा करना आता है, और तुमने जितना किया उतना ज़िंदगी में कोई कर भी नहीं सकता भला। जितना स्त्री का चिंतन किया है ना 16, 17, 18 साल के बाद में, और स्त्री ने जितना पुरुष का चिंतन किया है, इससे ज़्यादा तुम कर भी नहीं सकते, और ना इससे ज़्यादा कोई कर पाया आज तक। इसलिए तुलसीदास से पूछा गया, बाबा बोले हाँ एक बात बताओ कि भगवान से प्रेम तुमने किया है? बोले हाँ किया है, पर पूरा कर लिए? बोले पूरा तो नहीं कर पाए। बोले कैसे? बोले हमारी पत्नी का नाम था रत्नावती। बोले अच्छा, हमने जितना प्रेम उससे किया है उतना प्रेम राम जी से नहीं कर पाए। हाँ, तो उन्होंने कहा अगर भगवान मिल जाए तो क्या मांगोगे? तो तुलसीदास जी ने तो कहा काम है नार प्यार जिम, लोभी प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोय राम। मैं राम जी से यही मांगूंगा, परमात्मा से यही मांगूंगा कि जितना प्रेम मैं अपनी पत्नी से, हाँ उस समय कामी बने हुए थे तुलसीदास जी, अतिशय कामी। उन्होंने एहसास किया जितना प्रेम हमने स्त्री से किया उतना प्रेम हम यहाँ नहीं कर पाए। फिर ये शिकायत ना करना महाराज हम कैसे प्रेम करें। प्रेम करना जानते हो आप, पर उतनी लगन उतनी तत्परता जितनी वहाँ थी उतनी यहाँ नहीं है। कामी आदमी कितना प्रेम कर सकता है तुलसीदास जानते हैं। अच्छा, और लोभी आदमी धन को कितना चाहता है? लोभी से पूछो। लोभी प्रिय जिम दाम, रात दिन धन का चिंतन करता है। ऐसे भी हुए हैं लोग जिन्होंने कब्र से निकाल करके भी उनके पैसे मृत बॉडी से निकाले। इतनी आसक्ति पैसे के प्रति। लोभी प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोय राम। वहाँ तो विषय संबंधी प्रेम है, पर हम राम जी से मांगेंगे जितने पावर का, जितने सख्त, जितना अधिक प्रेम स्त्री से था उतने निर्विषय परमात्मा से, उतना ही हमारी लगन, उतना ही प्रेम हो जाए। हम तो यही मांगेंगे। कहाँ में नार प्यार, ऐसे ही मुझे ईश्वर प्रिय लगे, मुझे परमात्मा प्रेम प्रिय लगे, पर विषय रूप में नहीं, श्वास से अभिन्न होकर के। निर्विषय रूप है परमात्मा। हाँ, कैसा है परमात्मा? यदि आंखों से देखना चाहोगे तो माया को स्वीकार करके राम कृष्ण होकर के देखेगा। आंखों से भी दिखता है। जैसे H2O मात्र पानी नहीं दिखता, लहरें दिखती हैं, पर पानी का कोई आकार नहीं होता है। पर आकार यदि देखना चाहो तो लहर, तरंगे, फैन, बुदबुदे सब पानी के ही होते हैं। ऐसे ही वो परम ब्रह्म परमात्मा सबका अंतरात्मा है, दिखने में नहीं आता है, तो भी सब रूप उसी के हैं। इसलिए संतों ने जब ये देखा तो बोले सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं और। भगवान वशिष्ठ जी महाराज उपदेश करते हुए कह रहे हैं, राम जी जो विषयों में आसक्त हैं, जब उनके विषय छूटते हैं तो ये अविवेकी जो है, ये मूर्ख जो है कष्टवान होता है, और विवेक को देख करके रुदन करने लगता है। जब विवेकी पुरुष जब आते हैं और जब सतशास्त्र की चर्चा करते हैं, विषय ज्ञान वैराग्य की चर्चा करते हैं, तो उनका दिल दुखने लगता है। जिसको वो सर्वस्व मानता है वो कहता है ये किसी काम का नहीं। इसलिए विवेक को देख करके ये विषय लोलोप कष्टवान होने लगते हैं,
क्यों रुदन करते हैं ये लोग? रुदन करने का मतलब उन्हें पसंद नहीं आता। तो क्या है, ये अर्ध प्रबुद्ध हैं, अभी इनको विषय सुख ही सर्वश्रेष्ठ है ऐसा दिमाग में बैठा हुआ है। जिनको परम पद की प्राप्ति नहीं हुई वे भोगों को त्यागने से कष्टवान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। पर सच्चाई ये है कि भोग कभी भी साथ नहीं देता। भोग और भोगता, हाँ, भोग पदार्थ और भोगता, हाँ, भोगने वाला जैसे पुरुष है, भोगता जैसे मान लो संतरा है, तो संतरे का जूस हाथ से निचोड़ करके पी जाता है। किसी ने कहा ऐसा समय भी आवेगा, हो सकता है संतरे में जूस ना हो या संतरा ही ना मिले, अथवा संतरा हो पर तुम्हारे हाथ की सामर्थ्य ना रह जाए उसका जूस पीने की। इसलिए कहते हैं कि ये जो मूर्ख चित्त हैं, जिनको अर्ध प्रबुद्ध कहते हैं, ये विषय लोलुपता में बंधे होने की वजह से, विषय जब नहीं होता तो दुखी, विषय होता है तो उस लोलुपता में फंसे रहते हैं, वासना से बंधायमान होते हैं। अर्ध प्रबोध मूर्ख चित्त अभिलाषा रूपी अंगों से तपायमान हुआ, हाँ, अज्ञान को त्याग करता और विवेक को प्राप्त होता है, तब परम तुष्टमान होकर के हंसने लगता है, अर्थात प्रसन्नता को प्राप्त होता है जब विषय लोलुपता से हट जाता है तब, और हट करके अज्ञान का त्याग कर देता है। सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, वो चैतन्य सत्ता ही सबका आश्रय और प्रकाशक है। सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ, ऐसा श्वास सड़क पर चलें संत जन। सोहम सोहम है ना, वो मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ। ओ माँ, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। श्वास सड़क पर चलें संत जन, गगन महल को जाते हैं। सोहम सोहम की झीनी धुन से अपनी सूरत जगाते हैं, और अपनी सूरत जब जगा ली तो अज्ञान दग्ध हो गया, तब उसका चित्त संतुष्टि को प्राप्त होता है। इससे हे राम जी, तुम भी विवेक को प्राप्त होकर संसार की वासना का त्याग कर दो। यह राम जी का कहने का मतलब है उनकी तो वासना त्यागी हुई ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। हम लोगों को त्यागने के लिए ये बात बताई गई है, ऐसा कहा। विवेक को प्राप्त हो जाओ राम जी, वासना का त्याग कर दो, तब आनंदवान होवोगे। पूर्व के स्वभाव और नीच चेष्टा का त्याग कर, ये विवेकी पुरुष इसलिए हंसता है कि मिथ्या चेष्टा करता रहा अभी तक, उस पर गिलानी करता है, और चिरकाल पर्यंत वो विचारता है कि मैं अपनी मूर्खता के वशीभूत होकर के ही कष्ट पाता रहा। हे राम जी, इस प्रकार विवेक को प्राप्त होकर के ये चित्त पुरुष अर्थात तुम्हारा मन अथवा चित्त निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। जब इसके अंदर वासनाओं का अंत आ जाता है तो चित्त अचित्त होता है, मन अमन हो जाता है, और परम पद में इसकी स्थिति हो जाती है। तब पूर्व की दीनहीन जो चेष्टाएं किया करता था उसको स्मरण करके हंसता है कि पहले कभी हम भी विषयों में लोलुप होकर के क्या नहीं करते थे, धन के लिए क्या नहीं करते थे। आज परमात्मा की चिंतन करने से वो संतुष्टि प्राप्त हुई है। जब संसार की चाहना रखते थे तब संसार मिलता नहीं था, वहाँ भागती थी दुनिया, जब तलब किया करता था मैं भला। और अब जब उसका त्याग ही कर दिया है तो अब कहते कदम चूमने के लिए बेकरार है। अब तो आने को तैयार है, पर अब न तो पैसे की ज़रूरत है, ना विषय की ज़रूरत है, न किसी चीज़ की ज़रूरत है। जो शान शौकत की वस्तुएं लगती थी आज वो नीरस लग रही हैं, उनकी ज़रूरत ही नहीं रह गई है। इसलिए हे राम जी, जब मैं उस मन रूपी पुरुष को रोक करके पूछता था और वह अपने अंगों को त्यागता जाता था, हाँ, ये भी विषय अभिलाषा के चलते ही ऐसा करता था। हाँ, जब विवेक प्राप्त हुआ तब तो फिर वह पुरुष वासनाओं का त्याग करके दृढ़ वैराग्य को धारण करके उस शुद्ध चैतन्य सत्ता को श्वासे अभिन्न होकर के जान करके
अपने को धन्य महसूस करता है, कैवल्य निर्वाण प्राप्त कर लेता है। और आज इतना ही।